करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम जो है ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैटलैब के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसका आमतौर पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई से 10 बिल्ट इन फंक्शन जो है वो बताओ मैटलैब के अंदर, जैसे साइन, कॉज, डिफ, REM रिमाइंडर जो देता है, और बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं। और कुछ फंक्शन जो हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। जो फंक्शन हम लोग खुद डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो अभी तक हमने जितना भी काम किया वो हम लोगों ने सारा कमांड विंडो, इस विंडो के अंदर किया है। प्लॉटिंग या फिर प्लॉटिंग के अलावा आप कह सकते हैं हमने कुछ अलजबरा का काम किया, मैट्रिक्स अलजबरा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, प्लस वगैरह जो भी था, रैंक वगैरह कैलकुलेट करना, तो सारे का सारा हम लोगों ने कमांड विंडो के अंदर ही किया है। आज हम देखते हैं कि हम अपना फंक्शन किधर बना सकते हैं। फंक्शन का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो मैटलैब है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, तो हमें ये कुछ आउटपुट देता है। मैटलैब के अंदर साइन एक फंक्शन है और हम उसको एक इनपुट देते हैं, जैसे कि 30 हम उसको इनपुट देते हैं तो साइन 30 वो हमें कैलकुलेट करके आंसर देता है। ठीक है, और ये पेज नंबर आप लोगों का बन रहा है 2 to 3। ओके, तो जिस तरह साइन एक फंक्शन है, हम उसको एक इनपुट देते हैं साइन 30, वो हमें आउटपुट देता है 1/2। हमें ये पता नहीं होता कि इसकी कैलकुलेशन क्या हुई है, कैसे आया है, बस हमें रिज़ल्ट मिलता है। हम जो फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही वर्क करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि साइन को पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया है, हमने सिर्फ इनपुट देना होता है, फंक्शन का नाम लिखना होता है, जैसे साइन फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट में डाल के हमने उसको इनपुट देना। वो डायरेक्टरी के अंदर सेव है साइन, वो साइन उधर से उठ के आता है, हमारा इनपुट देखता है, हमें आउटपुट दे देता है। हम जो फंक्शन बनाएंगे वो डायरेक्टरी में सेव नहीं, बल्कि हमें जाके सेव करना पड़ता है, और उसके कुछ रूल्स हैं। वो कैसे सेव करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इधर से न्यू स्क्रिप्ट, ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल स्टार्ट में, इसको ओपन कर लेना है। ये आपके पास एडिटर आ जाएगा अनटाइटल्ड 6, यानी कि 5 फाइल्स कुछ पहले ओपन हुई हैं, तो ये उसमें छठी फाइल आप लोगों को दे रहा है अनटाइटल्ड 6 के नाम से। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसे आप लोगों ने सेव पहले कर लेना है, Ctrl+S करके। सेव आपने इसको किस जगह पे करना है, आपने C में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में, जिधर आपका मैटलैब जिधर आपने इंस्टॉल किया है। आप D में अगर आपका है तो आपने D में जाना है, जिधर भी आप लोगों का मैटलैब है। मैटलैब को ओपन करना है 2018 और बिन के फोल्डर में आपने जाना है। ठीक है, इसमें आप करें ऑल फाइल्स। ये देखें, ये मैटलैब इधर पड़ा हुआ है, तो इधर आप लोगों ने अपनी फ़ाइल का नाम उसको दे देना है। मैं इधर उसको नाम देता हूँ DEGR। ठीक है, DEG2RD, डिग्री टू रेडियन। मैं एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ जो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो हम लोगों ने .m की एक्सटेंशन देनी है इसको साथ। एक तो इसका पाथ आप देख लें किधर है, मैटलैब के अंदर बिन के अंदर आपने सेव करना है।
कुछ भी नाम रखें, नाम को याद रखें आप, डिग्री टू रेडियन डॉट एम नाम दे के आप लोगों ने इसे सेव कर देना, ये इधर आ जाएगा। अब फंक्शन आपने बनाने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है फंक्शन, ठीक है। इधर आप लोगों ने लिखना है FUNCTION फंक्शन, और आपने एक वेरिएबल इसको पास करना है जो आउटपुट वेरिएबल कहलाता है। आप कोई भी वेरिएबल पास कर दें, आप उसको वेरिएबल पास कर दें माय आउटपुट, कुछ भी आप उसको नाम दे दें, ठीक है। आप इसको वो हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू करें और आप अंडरस्कोर वगैरह इसमें ना दें, या जो प्रिजर्व इसके मैटलैब के अंदर जो फंक्शन है वो जो उनका नाम ना दें, जैसे प्लॉट वगैरह इस तरह का नाम यूज़ ना करें, प्लॉट सर्फ, ठीक है, वो मैटलैब के लिए रिज़र्व है। तो आप माय आउटपुट मैंने इसमें दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आउटपुट। इसके बाद आपने इक्वल डालना है और आपने अपने फंक्शन का नाम बताना है उसको। अब नाम आपने वही बताना है जिस नाम से आप लोगों ने फ़ाइल सेव की है, ठीक है। मैटलैब जो इजीली इसे जो है वो असेस कर लेता है। तो मैं इसको नाम देता हूँ DEGT, यही था, इसको चेक कर लें। मैटलैब के अंदर DEG, ये आई थिंक पहले से पढ़ा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। DEGTRD, ठीक है। ये स्पेलिंग आपने वही लिखने हैं जो आपने इधर लिखे हैं, DEGTRD, तो DEGTRD, ठीक है। तो ये सेम आपने जिस नाम से सेव किया है वही नाम आपने इधर भी उसको लिखना है, और इसके बाद आपने उसको इनपुट आर्गूमेंट दे देना है। तो ये x आपका इनपुट है, कि हम कहते हैं कि ये एक इनपुट लेगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। ये फंक्शन इस फंक्शन का नाम ये है, सेव भी मैंने इसी नाम से किया है इस फंक्शन को, बल्कि ऊपर भी लिखा हुआ था, मैं ऊपर से देख सकता था, मैंने उसको अंदर जाकर DEGTRD इधर से भी आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। और कैसे जान छोड़ेगा, ठीक है। एक इसने ये फंक्शन का नाम लिखा, एक इनपुट लेगा और हमें एक आउटपुट देगा माय आउटपुट के अंदर। नीचे आपने आना है और नीचे आके आपने लिखना है वही जो आपने लिखा था, माय आउटपुट इक्वल, और आपने कहना है x जो पास किया जाएगा ना, जो इनपुट पास किया जाएगा जिसको हम x का नाम दे रहे हैं, उसको अगर π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री से रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला मुझे पता होना, ये फार्मूला तो मैंने उसको बताना है, ठीक है। x मल्टीप्लाई π/180, ओके। तो ये आपने फंक्शन अपना लिख लिया। अब इधर आपने बताना है आगे, अब हम उसको डिग्रीज बताते हैं कि भाई मैंने जिनको कन्वर्ट करना है वो कौन कौन से एंगल है। मैं कहता हूँ 0 से लेके 15 के डिफरेंस से 180 तक इन डिग्रीज़ को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ओके। तो ये आपने लिख दिया, और इसके नीचे आप लिखोगे, अब मैं रेडियंस की वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो रेडियंस, ये आप इधर कुछ भी लिख दें, डिग्रीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने डिग्रीज़ पास करनी है और रेडियन में आंसर लेना, तो मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया सारे एंगल्स को, और अब मैं आंसर रेडियंस में लेना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने फंक्शन कॉल किया ना DEGTRD, अब वो फंक्शन वर्क करे, तो मैं उसको इधर कॉल करूँगा DEGTRD, एग्जैक्ट स्पेलिंग लिख के, और वो क्या ले, वो इनपुट ले। इनपुट उसने क्या लेना है, x। तो x क्या है, x ये सारे आपके जो भी ये x हैं, डिग्रीज जो आपने दी हैं, 0 लेना है, 15, ये सारे इनपुट्स उसने लेने हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये वाले x ले, यानी कि डिग्रीज़ ले, जो ऊपर मैंने वेरिएबल असाइन किया ना डिग्रीज़, ये सारे के सारे, ये सारे मेरे इनपुट्स हैं, ठीक है। एक इनपुट देना था ना x, तो मैंने उसको इधर डिग्रीज़ के नाम से डिनोट किया है कि 0 ले पहले x के तौर पे, फिर 15 ले, फिर 15 का डिफरेंस से सारे ले, ठीक है। तो ये मैंने इसको पास कर दिया, और एंड पे मैं कहता हूँ कि मुझे रेडियंस, एक नया वेरिएबल डिग्री, मुझे वो आंसर दे दिया अब एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है, मुझे आंसर दे दे
रेडियंस, एक टेबल बना दे, रेडियंस सेमीकोलन और डिग्रीज। और इसके ऊपर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये देखिए मुझे वो देगा, ये डिग्री, ये रेडियन में चेंज, ये डिग्री, तो ये देखें सारे डिग्री 180 तक रेडियन में चेंज हो गए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लहदा इनको चेंज करता हर दफ़ा तो कितना मुझे टाइम लगता है। मैंने सिर्फ एक दफ़ा उसको लिख दिया। अब बेशक आप 0 से इसको 700 तक भी कर दो या 5000 तक भी कर दो, तो वो 1 सेकंड में आपको सारे आंसर इस फंक्शन के। देखिए मुझे ये फ़ायदा है। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं कि आप लोगों ने जो इधर लिखना है माई आउटपुट, वही आप लोगों ने इधर भी लिखना है। देखें ये दोनों सेम है। जो जिस नाम से फंक्शन को सेव करना है वही नाम आपने फंक्शन को भी देना है। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स है तो उन्होंने इधर साइन लिखा होगा, SIN। अब मैं इधर साइन नहीं लिख सकता क्योंकि साइन फंक्शन ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया गया है। ठीक है, वो मैटलैब की तरफ से डिफ़ाइन फंक्शन है, मैं उसको अब यूज़ नहीं, मैंने इधर से ऐसा नाम रखना है जो पहले से डिफ़ाइन नहीं है, और उसको मैंने इनपुट देना है। वो इनपुट 1 होगा, वो मैंने 1 इनपुट लिखा। वो ज़रूरी नहीं आपने इधर आके x ही लिखना है, आप इधर डिग्रीज़ लिख दो कि आपका फंक्शन कुछ वैल्यूज़ लेगा एक एक करके, तो वो एक वैल्यू होगी, वो मैंने इधर डिग्रीज़ के नाम से दे दी है कि वो x जो है वो मेरा बेसिकली क्या है, 0 मेरा x है, 15 मेरा x है। तो फंक्शन वो सारे के सारी वैल्यूज़ लेगा और उनको क्या करेगा, इसके अंदर लाएगा। जो इधर से वैल्यू लेगा ना, वो फंक्शन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो क्या करेगा, इसके अंदर लाएगा उस वैल्यू को, π/180 से मल्टीप्लाई करेगा और उसको दोबारा जाके किस में स्टोर करवा देगा, रेडियंस में स्टोर करवा देगा। तो ये जो मर्ज़ी आप इधर लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने डिग्रीज़ देनी थी, रेडियन में आंसर लेना था, इसलिए लिखा। और इधर भी आप जो मर्ज़ी लिख दें कि मेरा फाइनल आंसर जो मुझे डिग्रीज़ भी मैंने दी हैं और जो मुझे ये फंक्शन कॉल होने के बाद जो रेडियंस मिले हैं उनका मुझे एक यानी कि 1 रो ये और 1 रो ये। ठीक है, मुझे उसका ट्रांसपोज़ मिल जाए बाद में। ठीक है, इस तरह करके बाद में ट्रांसपोज़ भी है, और ये देखिए ये ट्रांसपोज़ है, मुझे इस तरह एक कॉलम बना हुआ मिल जाएगा। डिग्री पास की, रेडियन में आंसर, डिग्री पास की, रेडियन में आंसर मिला। तो ये आपका फंक्शन जो है, देखें 2 लाइनें लिखी हैं और आपने कितना ज़्यादा वर्क कर लिया है। तो फंक्शन का हमें यही फ़ायदा होता है, हम थोड़ा काम करते हैं और हमें ज़्यादा उससे फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप फंक्शन को, अब आप इसको आपने सेव भी कर लिया। अगर आप कल को आपने कभी डिग्री को रेडियंस में चेंज करना है तो आप फौरी तौर पे इसको जाके सर्च देखोगे अपनी डायरेक्टरी में, इसे ओपन करोगे और सिर्फ आप जिन डिग्रीज़ को चेंज करना चाहते हो और फंक्शन को कॉल करके आप उसका टेबल बना लोगे। यानी कि अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक फ़ंक्शन बना कर रख लिया है। ठीक है, अब ये आपका मैटलैब बंद हो, जो भी हो, ये आपका प्रोग्राम ज़ाया नहीं होगा। हम फंक्शन को किधर किधर यूज़ करते हैं, हम फंक्शन को बहुत सारी जगहों पे यूज़ करेंगे। हम कुछ इसकी एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। कौन कौन से हम एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं कि हम फंक्शंस के साथ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। हम ODEs, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम फंक्शन के साथ कोई भी, यानी कि आप वर्क करना चाहते हो, आप उसका फंक्शन लिख के उसे कॉल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास अपनी चॉइस है, आप कमांड विंडो के अंदर वर्क करते हैं, फंक्शन लिख के उसको सेव रख के बाद में हमेशा के लिए यूज़ करते हैं। मैं प्लॉटिंग करना चाहता हूँ, मैं इधर एक फ़ंक्शन लिख लेता हूँ और उस फंक्शन को लिख के मैं बस उस फंक्शन को कॉल किया करूँगा तो मेरे पास प्लॉट बन जाया करेगा। मुझे बार बार इनपुट नहीं देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, बार बार मुझे नहीं बताना पड़ेगा भाई मैंने इधर आके मैं इधर चेंज किया करूँगा अपना कि जिसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ। इधर मैं क्वेश्चन के बारे में लिख दूँगा जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बार बार हम ODEs को इधर आकर डिफ़ाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हम उस जगह पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाया करेंगी। तो कुछ इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, फंक्शन हमारे किधर किधर काम आते हैं। अच्छा, इधर मैं एक आपको कमांड बता दूं कि आपके पास एक कमांड है
NARGIN, ठीक है। इसको जब आप लोग लिखते हैं और आप इसके अंदर बता सकते हैं कि आप लेट्स से कि मैं लिखता हूँ DEGTRD, मैं कहता हूँ कि ये एक फंक्शन मैंने डिफ़ाइन करके सेव कर दिया मैटलैब की डायरेक्टरी में। इसको कितने इनपुट चाहिए, इनपुट आर्गूमेंट, समटाइम एक एरर रहता है नॉट इनफ इनपुट आर्गूमेंट्स, तो हमने देखना है इसको कितने इनपुट चाहिए। तो मुझे ये बताएगा भाई इसको एक इनपुट चाहिए, ठीक है। इसी तरह से NARGIN, मैं कहता हूँ एक फंक्शन है रिमाइंडर, REM एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, आपने बिल्ट इन फंक्शन मैटलैब पे ढूंढ के उनको याद रख के जाना। इस तरह की चीज़ें, बिल्ट इन फंक्शन बताओ, कमांड्स बताओ, प्लॉटिंग के बारे में, सब प्लॉट क्या करता है, ये फलान फाइल क्या करती है, ये सारे आपने जो है ना इनको याद रख के जाना है। आपसे इस तरह की बातें पूछेगा क्योंकि आपको ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं। देखें REM जो फंक्शन है ये 2 इनपुट आपसे मांगता है, ठीक है। IN मीन इनपुट, तो ये 2 इनपुट आपसे चाहता है, यानी कि इधर आप इधर अगर आप खाली एक दोगे ना हैक्स, तो वो आपको नॉट इनफ इनपुट आर्गूमेंट, क्योंकि इनपुट इनफ नहीं है। क्योंकि रिमाइंडर ने क्या करना होता है, 2 इनपुट लेने होते हैं, 5 और 2 को ले लिया, 5 को 2 पर डिवाइड करने के बाद पहले को दूसरे पर डिवाइड करके रिमाइंडर इसने आंसर में देना होता है। तो जब तक इसको 2 इनपुट ना मिलें ये आपको आउटपुट नहीं दे सकता, ठीक है। NAR ठीक है। तो इसने जो आउटपुट देने हैं आप, वो इसने 1 देने हैं आपको, ठीक। आउट, ये देखें आउट मैंने लिखा है। तो ये भी आपसे वो ना पूछ सकता है क्वेश्चंस के अंदर। तो इनपुट और आउटपुट इस चैप्टर के अंदर ये भी एक शामिल है। बाकी इसने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, आप उन फंक्शंस को लिख के आप उसको वर्क कर सकते हैं। हम एक और फंक्शन लिखते हैं, हर दफ़ा आपने इसको ओवरराइट नहीं करना, इसे आप क्लोज कर दें, ठीक है। और इसको आप लोग क्लियर कर दें CLC से। आपका फंक्शन हमेशा के लिए सेव पड़ा, आप कभी भी उसको बाद में आके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप नया फंक्शन लिखने के लिए नई स्क्रिप्ट फाइल आप लोग बनाएं। इसे Ctrl+S करें, इधर जाना है मैटलैब के अंदर, C में प्रोग्राम फाइल्स में मैंने मैटलैब इधर मैंने रखा, मेरे पास एक ही बस डायरेक्टरी है C की, ठीक है, इस मेरे टैबलेट के अंदर। आपने मे भी D में किया हो तो आपने इधर बिन में जाना है और ये देखिए इधर मैटलैब आपको नज़र आ जाएगा और इधर आप जाके star.m के नाम से इसको सेव कर दें, ठीक है। तो एक फंक्शन हम लिखते हैं, फंक्शन, ये पेज नंबर 236 पे है, और मैं इसको कोई आउटपुट नहीं लेना चाहता, एम्प्टी आउटपुट, ठीक है। इक्वल टू स्टार के नाम से सेव के ऊपर देखें आ भी रहा है, स्टार STAR, और मैं इसे कोई इनपुट नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं इसको कुछ वैल्यूज़ देना चाहता हूँ, मैं इसको थीटा एक THETA थीटा कुछ देना चाह रहा हूँ, THETA इक्वल टू π/2 और 0.8 के डिफरेंस से π/2 0.8 मल्टीप्लाई बाय पाई और 4 8 मल्टीप्लाई बाय पाई, ठीक है। तो ये मैंने एक एंगल डिफाइन कर दिया π/2, ठीक है, और इसके डिफरेंस से इधर तक, ठीक है। तो मैंने कॉलन ऑपरेटर के साथ मैंने थीटा को डिफाइन कर दिया, और अब मैं r डिफाइन करता हूँ, रेडियस r
मैं ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स वंस। ठीक है, और मैं इसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ पोलर की कमांड से। प्लॉट THETA थीटा कामा आर, जिस जो भी आपने इधर नाम दिया हुआ है आप 1,6। ठीक है, तो ये मैंने इसे कर दिया। अब मैं इसको इधर आके कॉल करूँगा स्टार। ठीक है, मुझे इसने अब देखें कोई आउटपुट तो नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको कोई इनपुट ही नहीं दिया। मैंने इसे कोई इनपुट, मैंने ना इनपुट दिया है और ना मैं इससे कोई आउटपुट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने एम्प्टी आउटपुट रखा और एम्प्टी ही मैंने इनपुट रखा और फंक्शन का नाम मैंने रखा स्टार। ठीक है, और इसी नाम से मैंने फ़ाइल को सेव भी किया मैटलैब की डायरेक्टरी के अंदर। मैंने एंगल दिया उसको, जो भी एंगल एग्जामिनर आपको बोलेगा। फिर मैंने रेडियस वेक्टर दिया, जो भी आप रेडियस वेक्टर देना चाहते हैं। मैंने मैट्रिक्स वंस वाला दिया, 1 से 6 था। तो पोलर प्लॉटिंग मैंने करनी है तो मैंने प्लॉटिंग कर ली। अब मैं जब आके स्टार लिखूँगा तो मेरा पोलर प्लॉट बन जाएगा। मुझे इधर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इनपुट दिया ही नहीं है। मेरा सिर्फ इस फंक्शन स्टार लिखने से मेरा ये प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये मुझे फिगर विंडो के अंदर मुझे अपनी प्लॉटिंग देख, मुझे ये स्टार मिल जाएगा। स्टार की प्लॉटिंग के लिए ये बहरहाल आप ये ना देखें कि ये स्टार कैसे बन गया। ये इस थीटा और आर ही ऐसे हैं, थीटा और आर ही ऐसे डिफ़ाइन किया गया है कि इसकी प्लॉटिंग, इसका एक ग्राफ ऐसा ही बनना था। ठीक है, तो स्टार नाम रखने से नहीं बना। स्टार नाम तो मैंने इसलिए रखा था कि इससे बनना ही स्टार था। ठीक है, बाकी वो हमने जो उसको इनपुट्स दिए हैं थीटा और आर दिए हैं, उस वजह से ये इस तरह का मेरे पास ग्राफ बना है। ठीक है, तो आप इधर थीटा और आर अगर चेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर आर कर देते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई बाय THETA साइन 2 थीटा। ठीक है, और इधर आप कर देते हैं 0 पाई बाय 2 और पाई बाय पाई बाय 4 के डिफरेंस से पाई तक, इधर माइनस पाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस पाई से पाई तक पाई बाय 4 के डिफरेंस से साइन 2 थीटा, और मैं इसे करूँगा। अब जब मैं इधर आगे कॉल करूँगा STAR, ये मैंने ब्रैकेट में यूज़ की साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास उसका ग्राफ बन जाएगा। तो जो भी आप लोग उसको इधर वैल्यू आर और थीटा की पास करोगे, तो देखें इसमें इनपुट जब आपको नहीं चाहिए तो आप इनपुट ना दो, जब आपको कोई आउटपुट नहीं चाहिए तो आप उसको कोई आउटपुट भी ना दो। तो एम्प्टी इनपुट एम्प्टी आउटपुट की एक एग्जांपल है। एक इसमें डेफिनेशन आप डिफरेंस आपको आ सकता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को आप लोगों ने जो है इसको आपने रीड करना है, इसकी डेफिनेशन को ये आप लोगों ने पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो हैं कुछ क्वेश्चंस इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि हम किधर किधर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के साथ हम क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।